भाई एक जेन्युइन एडवाइस तुम लोगों को मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। एक भाई टू भाई एडवाइस देने वाला हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास पैसे है, अगर तुम लोन उठा सकते हो, ठीक है, तुम उतना उस लोन को पेड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस थिंग्स, भाई जेन्युइनली कह रहा हूँ, इंडिया को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। जेन्युइनली इंडिया को छोड़ के चले जाओ। अगर तुम्हारे पास सच में हैसियत है ना भाई, प्लीज़ इंडिया को छोड़ के चले जाओ। जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। प्लीज़ लीव इंडिया। देखो, मैं अपने भारत देश को कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, या मैं भारत देश को ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत देश में पोटेंशियल नहीं है, मेरा भारत देश महान नहीं है। मेरा भारत देश में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना कुछ कर सकता है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पोटेंशियल को दबाते जाते हैं। करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं, जो देश का फ़ायदा नहीं देखते, लोगों का फ़ायदा नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। एंड अभी तो तुमको पता ही है कि गोदी मीडिया के बारे में आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये लोग ना आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है, हमारे भारत देश को। हमारे भारत देश में बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत ज़्यादा होशियार लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा हम आगे जा सकते हैं, बट हमारा पोटेंशियल हम कभी कुछ करने, मतलब हमारा पोटेंशियल पूरी तरीके से मार दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी पूरा पोटेंशियल ही हमारा मार दिया जाता है। हमारा पोटेंशियल लाइक जेन्युइनली हमारा पोटेंशियल पूरा ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। जेन्युइनली हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, भारत देश का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बट भारत देश के पोटेंशियल को कभी ये लोग बढ़ने देते ही नहीं है, ठीक है। बैंकरप्सी, ये वो फलाना ढिमकाना, भाई वहाँ पे बाहर देशों में, भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। इंडिया भले ही बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे यहाँ पे लोग अपने जैसे बिहेव करते हैं, किसी से भी तुम बात कर सकते हो, किसी से भी आराम से तुम दोस्ती कर सकते हो, एकदम फुल सिक्योर रहता है। सो तुमको कुछ ऐसा, मतलब मोहल्ले मोहल्ले तुम बात कैसे कर सकते हो? इंडिया का माहौल तुमको पता है, मोहल्ले का माहौल। बट बाहर ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। तुम वहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाओगे, ऐसा माहौल है। बट देखो यार, हर चीज़ के ना फ़ायदे नुकसान होते हैं। अभी तुम हमारा मोहल्ला ये सब कुछ देखो कैसा है हमारे वहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये चीज़ फ़ायदा है कि भाई लोग अपने जैसे होते हैं, फैमिली जैसे बन जाते हैं, ठीक है। कईयों की तो भाई शादी भी हो जाती है एक दूसरे के घर में, सिर्फ पड़ोसी थे इसकी वजह से। और मेरी खुद की बात करूँ ना, तो मेरे मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड है, एंड वो ना भाई 20 साल से हमारे साथ है। 20 साल से नहीं, मतलब 15-20 साल से हमारे साथ बोल सकते हो तुम। 15-20 साल से हम लोगों की उन लोगों की दोस्ती। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग जब मराठी थे और उन लोगों से ऐसी बातचीत हो गई थी, ठीक है। वो स्ट्रेंजर थे कम्प्लीटली, तो कैसा अपने जैसा वो हो गया। लेकिन बाहर देशों में ऐसा नहीं होता। बट वो भी तो देखो कि बाहर देशों में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, कितना ज़्यादा सिविक सेंस है। तुम ये भी तो देखो। अब इंडिया में देखो, तुम मोहल्ले जाके देखो, सिविक सेंस कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं सिविक सेंस। हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। अब तुम बाहर जाके देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना ज़्यादा है, और उतना बहुत ही तगड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड भी कर रही होगी ना, तो भाई जेन्युइनली कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ कर रही है, भाई किसी ने एक अपना वीडियो डाल दिया, इतनी ज़्यादा उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना कि तुरंत सरकार वहाँ पे एक्शन ले लेती। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे तो सरकार उल्टा उसको दबा देती है कि तू चुप रहे, तू चुप रहे। भले वो सामने वाला गलत कर रहा है, बट इस सरकार यहाँ पे उसको चुप कर देती है कि तू चुप रहे, तू ज़्यादा बहुत बोल मत, तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई हैसियत नहीं। अरे भाई, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी रैंक पता है तुमको? 174 या 184 हमारी कुछ रैंक आई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच में। लाइक पाकिस्तान से भी नीचे हमारी रैंक थी। ये हमारे देश का हाल है। अभी तुमको क्या लगता है, अभी मैं इतने कोई बड़े पद पे नहीं हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़े पद पे होता, अगर मैं कोई ऐसे अच्छा काम करता जो कुछ लोगों को चुभता, तो तुमको लगता है कि मैं ज़िंदा रह पाता? नहीं ज़िंदा रह पाता, मैं नहीं रहूँगा ज़िंदा, ठीक है। अभी एक रिपोर्टर की तुम खबर देख सकते हो कि उसने भाई खुला, मतलब न्यूज़ में सब कुछ उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसने यूज़ किया, एंड भाई उसने एक्सपोज कर दिया किसी को, भाई उसने उसको मरवा दिया। तो ये हमारे देश का हाल है कुछ। एंड तुमको भी दिख ही रहा है कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम भाई, तुमको पता है कैसा है, हमको पता है कि क्या चीज़ें हो रही है, हमको सारी चीज़ें पता है कि ये कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, हमको सारी चीज़ें पता है। बट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। हमारे हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए। यहाँ पे कितने भी, चाहे कितने भी सारे लोग क्यों ना आ जाए, कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, हमारे हाथ बन चुके हैं पूरी तरीके से, समझ रहे हो? हमारे पूरी तरीके से हाथ बन चुके हैं। इन लोग सिस्टम में इतनी ज़्यादा अंदर तक घुस चुके। देखो, ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज से 10 साल पहले इतना कुछ होता था।
सोशल मीडिया आज से 10 साल पहले इतना ज़्यादा पावरफुल होता ही नहीं था ना। कोई अपना एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देता था, किसी को एक्सपोज कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता था भाई। अभी थोड़ा टाइम हुआ कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें खुलने लग गई है। अभी ट्रस्टिफाइड करके एक चैनल है जिसने एक्स को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, तो अभी ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई है। फूड फार्मा करके एक है, उन्होंने कितने सारे बड़े बड़े कंपनीज को एक्सपोज किया हुआ है। तो ऐसे ये अभी सब कुछ होना शुरू हुआ है, ठीक है। ठीक है, अभी तो तुम ये बस एक स्टार्टिंग है, अभी एक बेबी पॉइंट पे, बेबी स्टार्ट है अभी है, समझ रहे हो। इट जस्ट एन बेबी स्टार्ट, अभी कितना कुछ होना बाकी है। इट जस्ट एन बेबी स्टेप, ये एक बेबी स्टेप है, समझ रहे हो। ये एक बेबी स्टेप है, अभी तो कितनी सारी चीज़ें होनी बाकी है, ठीक है। ये तो अभी एक बेबी स्टेप है। अभी से अगर ये सारी चीज़ें होने लग गई कि हम भाई आवाज़ अपनी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे भले ही तुम कितना भी हमारे पोस्ट डिलीट करवा दो, फिर भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कहीं ना कहीं। चलो मान लेते हैं किसी ने अपना एक वीडियो बना दिया किसी के ऊपर, किसी के लिए एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। अब वो उसने कॉपीराइट स्ट्राइक वाइक कुछ मार दिया, बट अभी इतने ज़्यादा पावर है ना कि वो बहुत सारे लोग ना उस पोस्ट को या उस रील को रीपोस्ट कर देंगे। अभी बीच में हुआ ही था जहाँ पे गोदी जी का भाई, गोदी जी बोल रहा हूँ, गोदी जी का वीडियो बनाया था, जो किसी से वो मिल रहे थे, एंड वो वीडियो डिलीट मार दिया। और ध्रुव राठी ने भी बोला कि भाई आप वो रील को फिर से रीपोस्ट करो सब लोग, ठीक है। एंड भले ही गोदी मीडिया ने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी थी जिनका वो रील ओरिजिनल था। एंड भाई लोगों ने इतना ज़्यादा रीपोस्ट किया ना कि भाई वो रील आज भी मुझे ऐसा लगता है फ्लोट कर रही होगी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीज़ें ना अभी जाके पावर में आई हैं, ठीक है। अब ये जो इतना ज़्यादा डीप तक घुस चुके हैं, डीप एकदम रूट तक घुस चुके हैं, एकदम डीप में, ये बैंक करप्सी, ये करप्ट लोग, ये जो देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जो इतना देश में पोटेंशियल, ये लोग इतने ज़्यादा अंदर तक घुस चुके हैं कि अब इनको निकालने के लिए भी अपने को उतना अंदर तक घुसने में टाइम लगेगा, उतना अपने को घुसने में टाइम लगेगा, उतना ही अपने को पेशेंस लगेगा, उतना अपने को एफर्ट्स लगेगा। ये जस्ट अभी अभी चीज़ें शुरू हुई है होना। इससे मुझे लगता नहीं कि चलो आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा कुछ हुआ करता था। अरे आज से 20 साल पहले भाई हमारे पास टीवी भी नहीं, फ़ोन तक नहीं हुआ करते थे आज से 20 साल पहले। और 10 साल पहले तो मतलब मेरे जहाँ तक मेरे को पता है ना, ये सारी चीज़ें कुछ होती ही नहीं थी। बस एक ही माध्यम हुआ करता था ये सारी चीज़ें जानने का, वो है न्यूज़ चैनल। एंड तुमको तो पता ही है कि न्यूज़ चैनल कितनी ज़्यादा बिकाऊ है। मतलब 10 साल पहले से ये जो न्यूज़ चैनल इतनी ज़्यादा बिकाऊ थी 10 साल पहले, ठीक है। 10 साल पहले इतनी ज़्यादा ये न्यूज़ चैनल्स बिकाऊ थे इतनी ज़्यादा कि, और वो भी एक माध्यम था सिर्फ जानने की चीज़ें। तो वो आराम से वो लोग ब्रेन वॉश कर सकते थे कि भाई अभी की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तो हम वो हो भी जाते थे ब्रेन वॉश। बट अभी जाके सोशल मीडिया पावर में आया है, सब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसकी वजह से अब क्या हो चुका है कि अब कोई भी कुछ भी मतलब कहीं कुछ भी करे तुरंत से वो बाहर आ जाती है वो चीज़। बट स्टिल अभी भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की जनता ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे पावर में आ रही है। अब मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले 10-15 साल में, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये जो हमारी सरकार है, ये जो बैंक करप्ट लोग हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये लोग का ज़्यादा दिनों के लिए धंधा चलने वाला है। एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। भले सोशल मीडिया पावर में आ रहा है बट एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी कम से कम 10-15 या 20 साल लगेंगे ये सारी चीज़ें साफ़ करने में। क्योंकि देखो, अगर आपने गंदा ही इतना फैला रखा है, आपने कूड़ा कचरा इतना ही फैला रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इतने सालों से आपने कूड़ा कचरा इतना गंदगी फैला के रखा, तो उसको उतना भी टाइम लगेगा ही ना, उतना टाइम उसको लगेगा ही ना साफ़ करने के लिए। भाई आपने कूड़ा कचरा करा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना कूड़ा कचरा करा हुआ है उतना ही उसको, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा हूँ, अभी जो इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया है देश का, जो देश के लोग हैं जो कूड़ा फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, आई मीन टू से नॉट लिटरली कचरा फैला रहे, वो तो फैला ही रहे, बट सिस्टम में जाके कचरा जो कर रहे हैं करप्ट लोग, अपना फ़ायदा देखने वाले लोग, ठीक है, कोई एक्शन ना लेने वाले लोग, जो ये सारी चीज़ें जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये लोग पावर में है, ये अभी बहुत ज़्यादा पावर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की पावर ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। ये कुछ ना कुछ टाइम के बाद ना इन लोग की पावर मुझे ऐसा लगता है कि कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जेन्युइनली अपना गोदी मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हेट्स मिलने शुरू हो गए। एंड तुम वो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी देख सकते हो कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पावरफुल हो गए। उसने कॉकरोच बोला एंड भाई एक पूरी की पूरी एकदम कम्युनिटी बैठ गई, जहाँ पे भाजपा कांग्रेस ये सबसे भी ज़्यादा उन लोगों के उसके फॉलोअर्स हो गए। तो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में पावर है। अब तो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में पावर है। बट अभी ये बेबी स्टेप पे, अभी ये बहुत छोटी चीज़ है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो एकदम अंधभक्त हैं, ठीक है, गोदी मीडिया के, ग्रेस मीडिया के, ठीक है, गोदी मीडिया, ग्रेस मीडिया, समझ रहे हो, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ, गोदी मीडिया हो गया, ग्रेस मीडिया,
ये सब के अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, पागल हैं इनके पीछे, अंधभक्त है। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये लोग क्यों अंधभक्त है? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर ही बात करते हैं, जय श्री राम ये वो करते रहते हैं। मतलब ये लोग ना सिर्फ वो अल्लाह, हिंदू हिंदू अल्लाह, ये सब में ये लोग अटके हुए हैं। तो अभी क्या होता है कि हमारे भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठा होता है। तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और ये वही चाहते हैं कि हम लोगों के इमोशंस के साथ खेलें। और जेन्युइनली भाई, इन लोगों का मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम तक चलेगा। आगे आने वाले 20-30 साल में मुझे लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें चलने वाली है जैसे अभी चल रही है। ठीक है, दैट्स इट।